शामिल करते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ बिहाड़ी मेहर आबिद हुसैन से। वालिदैन माजूर घर के दरोदीवार से टपकती गुरबत, लेकिन माजूर वालिदैन का बेटा नौजवान खाना खाते हुए एक वक्त में 30 रोटियां और 3 वक्त में 90 रोटियां खा जाता है। वालिदैन बेटे को खिलाने से आजिज आ गए। ये कहानी है बिहाड़ी के कॉलेज टाउन के रिहायशी अपने दौर के बेहतरीन फोटोग्राफर 80 साल बुजुर्ग खलील अहमद के घर की, जिसका 25 साल कड़ियल नौजवान बेटा महंगाई के इस दौर में रोजाना एक वक्त में 30 रोटियां और 3 वक्त में 90 रोटियां चट कर जाता है। खलील अहमद, जो कि मुस्तकिल बीमार रहने की वजह से हड्डियों का ढांचा बन चुका है, उसकी बीवी फॉलिज की मरीजा होने की वजह से माजूर हो चुकी है। जब तक खलील अहमद के एजा काम करते रहे तो अपने बेटे ज़ीशान के खाने का इंतजाम करता रहा। जब खुद ही माजूर हो गया तो बेटे को कहां से खिलाए। खलील अहमद का कहना है कि बेटे ज़ीशान को मेरे बुढ़ापे का सहारा बनना था, लेकिन ये अब तक ज़हनी तौर पर नाबालिग है, जिसकी वजह से बेरोजगार है। हमारी जिंदगी मुश्किल हो चुकी है। अहले मोहल्ला का कहना है कि ये खानदान इंतहाई तंगदस्त और परेशान हाल है। मोहल्ले के बाज़ लोग माजूर खामन बीवी को तो खाना वगैरह दे देते हैं, लेकिन ज़ीशान की एक वक्त की खुराक पूरी करना भी मुश्किल है, जिसके बायस लोग उसको शादी वगैरह के मौका पर शादी हॉल में दाखिल भी नहीं होने देते। ज़ीशान सारा दिन गली मोहल्ले में घूमता रहता है और जहाँ कहीं मर्ग वाला घर दिखाई दे तो वहाँ जाकर अपनी पेट पूजा करने की कोशिश करता है। माजूर खावन बीवी ने वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से मुस्तकिल माली मदद की अपील की है। इस्लामाबाद थाना खन्ना की हदूद में मनशियात की पुड़ियां फरोख्त करने वाले मनशियात फरोश की वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हुकाम हरकत में आ गए। एसपी रूरल नौशेरवा ने सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो पर नोटिस लेने पर पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम ज़ीशान उर्फ जेदा को पिंडोरिया से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम एक अरसे से पाउडर की सप्लाई कर रहा था। पुलिस के मुताबिक वीडियो वायरल हुई तो एसपी रूरल की हेल्प पर एएसपी, एसडीपीओ शहजाद टाउन और एसएचओ खन्ना की जेरे निगरानी टीम तश्कील दी गई। पुलिस टीम ने मुलजिम ज़ीशान उर्फ जेदा को गिरफ्तार करके माल बरामद कर लिया। सबर कर लालियां एसएचओ थाना लालियां जफरुल्लाह खान नियाजी की मुहर्रमुल हराम के हवाले से बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी के अरकान से मीटिंग। मुहर्रमुल हराम में अमन अमान कायम रखने के लिए एसएचओ थाना लालियां जफरुल्लाह खान नियाजी की जेर सिदारत थाना लालिया में बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी के अरकान से मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी के अरकान, मुख्तलिफ मसाले के उलमा नुमाइंदों ने शिरकत की। मीटिंग में मुहर्रमुल हराम के हवाले से तहसील लालिया में अमन अमान की सूरत हाल, मजहबी हम आहंगी, रवादारी के लिए इकदाम का जायजा लिया। शुरा से खिताब करते हुए लाला जफरुल्लाह नियाजी ने कहा कि चन्योट पुलिस मुहर्रमुल हराम के मौका पर तमाम वसाइल बरोकार लाकर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम को यकीनी बनाएगी। इस सिलसिले में तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा कराम समेत दीगर मज़ाहिब की मुआवनत नागुज़ीर है, जो मजहबी हम आहंगी और अमन व सलामती के क़याम के लिए हमेशा सफ़े अव्वल में रहकर कलीदी किरदार अदा करते हैं। एसएचओ जफरुल्लाह खान नियाजी ने कहा कि मुहर्रमुल हराम के अय्याम तक़द्दुस के साथ साथ हसास हैसियत के हामिल हैं, जिसके दौरान इंतहाई ज़िम्मेदाराना और मोहतात तर्ज़ अमल की ज़रूरत है ताकि अमन कायम रखने में कोई रुकावट हायल ना हो। इजलास के दौरान बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी के शुरा ने कहा कि तमाम मुकातिब फ़िक्र के उलमा कराम और दीगर तबकात आपस में मुत्तहिद व मुत्तफ़िक़ हैं और अमन व सलामती के फ़रोग़ के लिए उनकी कोशिशों और मेहनत में कमी नहीं आएगी। आखिर में मुल्क पाकिस्तान की बका व सलामती के लिए दुआ करवाई गई। कोऑर्डिनेटर वज़ारत इंसानी हकूक़, अक़लियती अमूर और नारकोटिक्स कंट्रोल कमेटी पंजाब हाफिज़ मोहम्मद अकरम मेहर और कोऑर्डिनेटर प्राइम मिनिस्टर क्लीन ग्रीन प्रोजेक्ट राना शहजाद सुहेल की सूबाई वज़ीर तिजारत मियाँ असलम इकबाल और सूबाई वज़ीर इंसानी हकूक़, अक़लियती अमूर एजाज़ इल्म ऑक्सटेन से पंजाब असम्बली में मुलाकात में मुख्तलिफ सियासी अमूर पर गुफ्तगू की गई। इस मौका पर हाफिज़ मोहम्मद अकरम मेहर ने अपने हल्के NA 128 के मसाइल से तफसील से आगाह किया। दोनों सूबाई वज़रा ने तमाम मसाइल हल करवाने की यकीन दहानी करवाई। इस मौका पर सूबाई वज़ीर इंसानी हकूक़ एजाज़ आलिम का कहना था कि नौजवान को मुल्क व कौम की खिदमत करता देख कर खुशी होती है। वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में मुल्क पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न है। लिया करोड़ लाल ईसन में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। बारिशों के पानी की वजह से मेन शाहराहों के कटाव में इजाफा होता जा रहा है। तफसीलात ब्यूरो चीफ मोहम्मद नईम खान की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ करोड़ लाल ईसन के इलाका 90 मोड़ के मेन शाहराह पर,
जो मुख्तलिफ चकूक से गुज़र कर 217 और फतेहपुर MM रोड को मिलाती है। मानसून बारिशों के पानी के कटाव की वजह से जगह जगह गड्ढे जो खाइयों से कम नहीं। हमारे साथ मौजूद हैं इलाका मकीन और इनसे हम बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, इस वक्त मैं रोड पर मौजूद हूँ। यहाँ पे बारिश के पानी की कटाव की वजह से बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। हमारी इलाका मकीन वज़ीर आला पंजाब और मुतल्लिका MP MNA से रिक्वेस्ट है कि इनके ख़िलाफ़ जल्द अज जल्द एक्शन लिया जाए और इनको जल्द अज जल्द मुरम्मत किया जाए ताकि कीमती जानें बचाई जा सके। वस्सलाम जी, इलाका मकीन का कहना है कि हुकूमत पंजाब और MNA हाजी अब्दुल मजीद ख़ान MP मलक अहमद अली औलख से रिक्वेस्ट है कि इनका जल्द से जल्द नोटिस ले ताकि कीमती नुकसानात और जानें बच सकें। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद नईम खान, ऑन न्यूज़ लिया। मुरीद के थाना सिटी की हदूद पुराना नारंग रोड चुरंगी के रिहायशी शहजाद पर लड़ाई झगड़े को बुनियाद बनाकर राशिद और दर्जनों अफराद का बदतरीन तशद्दुद। मुज़ाहिमत पर फायर मार दिए, मुलजिमान हवाई फायरिंग करते हुए मौका से फरार हो गए। शहजाद के अहले खाना ने कार्रवाई के लिए पुलिस को दरख्वास्त दे दी, जिस पर थाना सिटी में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उनका कहना है कि वज़ीर आला पंजाब फौरी नोटिस लें, हमारी जान को खतरा है, हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। अच्छा, ये बताएं कि ये किस तरह वाक़या पेश आया, ज़रा तफसील से बताइएगा। उन्होंने यानी कि हथियार लेके आए ने, शराब पीती हुई सी दरवाजे के आके उन्होंने गाली गलोच किया है, मेरे भाइयों मना किया है तो उन्होंने यानी कि लड़ाई झगड़ा किया। अगले दिन आके उन्होंने हथियार समेत आके साढ़े घर हमला किया। मेरे भाई ने रोकया है तो यानी कि जिस वजह तो उन्होंने मेरे भाई को सीधे फैर मारे ने। पेट से भी फैर लगा है, टांग से भी फैर लगा है। लिहाजा सानू माली जानी नुकसान का खर्चा है। वज़ीर आला अगे अपील है, दरखास्त है साड़ी कि असी गरीब साड़ी हिफाजत वास्ते भी कोई इंतज़ाम किया जाए, साड़ी हेल्प की जाए। अच्छा भाईजान, ये बताएं कि ये वक़्वा किस तरह हुआ और क्या मामला तुम्हें थोड़ा सा बताइएगा। मेरे कज़न की मेहंदी थी, मैं बाहर खड़ा था रोड पे, तो इनके साथ थोड़ी सी रंजिश थी। ज़िशान को पहले भी इन्होंने, छोटा भैया मेरा ज़िशान, उसे इन्होंने थप्पड़ वगैरह मारे थे, तो रंजिश थी, इस वजह से ये आए हैं सारे इकट्ठे होके। ठीक है, ये रफलें थी इनके पास, तो मैं कोने पे खड़ा था, मैं इनकी तरफ बैक साइड थी मेरी इनकी तरफ, तो आते ही इन्होंने फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिससे मुझे 2 फायर लगे। एक क्रॉस हो गया पेट से, एक टांग पे लगा, तो उसी वक्त ये वापस मुड़ गया। मलिक वाल मंडी बहाउद्दीन में चौधरी परवेज़ कोंदल रिटायर्ड असिस्टेंट डायरेक्टर पुलिस के साहिबजादे आसिम परवेज़ कोंदल की सालगिरह अलहम्द प्रॉपर्टी के ऑफिस में मुनक्किद हुई। तकरीब में मुमताज़ कालिम निगार चौधरी तसव्वुर अब्बास कोंदल, सजाद असगर तारड़, चेयरमैन रिजवान मय्यो, एडवोकेट शेख इरफान जान, जमशेद असगर तारड़, अदनान परवेज़ कोंदल, खालिद सिंधु और दीगर ने शिरकत की। आसिम परवेज़ कई सालों से ऑस्ट्रेलिया में मुकीम हैं। आज उनकी सालगिरह भी उनकी गैर मौजूदगी में केक के सामने उनकी तस्वीर रखकर मनाई गई। तकरीब से खिताब करते हुए चौधरी तसव्वुर अब्बास कोंदल ने कहा कि परवेज़ कोंदल के वज़ादार बेटा और मुझे जान से अजीज आसिम खुद तो ऑस्ट्रेलिया जाके बस गया है, मगर हमारे दिलों में मखसूस जगह हमेशा के लिए उसके नाम लग चुकी है। इस मौका पर आसिम भागा की सालगिरह का केक काटा गया और आसिम के लिए दुआए खैर की गई कि परवरदिगार उन्हें लंबी जिंदगी और कामयाबियां अता करे और चौधरी परवेज़ को उनकी ढेरों खुशियां देखना नसीब करे। तकरीब के इख्तिताम पर चौधरी तसव्वुर अब्बास कोंदल ने शुरका के एजाज में पुरतकल्लुफ लंच दिया। सांप के डसने से खातून जाँ बहक। शिकारपुर के नवाही गांव नबी शाह वगन में 50 साल खातून को घर में सांप ने डस लिया। सांप का जहर जिस्म में ज्यादा बढ़ जाने के बायस खातून अस्पताल पहुंचने से कबल ही दम तोड़ गई। सांप जहरीला था जिसके बायस खातून कुछ देर बाद ही फौत हो गई थी। खातून की शनाख्त 50 साल बल्कीस कुकर के नाम से हुई है। खातून की लाश पोस्टमार्टम के बाद वर्षा के हवाले कर दी गई। लाश घर पहुँचने पर घर में कोहराम मच गया।
कोटली लोहारा दावत इस्लामी कोटली लोहारा के ज़ेर एहतमाम शजरकारी मुहिम का आगाज़ थाना कोटली लोहारा में पौधा लगाकर कर दिया गया। दावत इस्लामी और यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के वफ्द ने SHO शहबाज भली के साथ मिलकर थाना की हदूद में पौधा लगाया। इस मौका पर दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन ने मीडिया को बताया कि कोटली लोहारा में 500 पौधे लगाने का प्रोग्राम है जो मुख्तलिफ इदारों और सड़कों पर लगाए जाएंगे। उनका मजीद कहना था कि शजरकारी का मकसद बदलते हुए मौसम की शिद्दत को कम करना और माहौल को साजगार बनाना है। पौधे लगाना हमारा कौमी और दीनी फरीज़ा है। इस अजीम काम में सबको हिस्सा लेना चाहिए। इस मौका पर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के नायब सदर कामरान लहरी, सहाफ़ी मोहम्मद अयूब, फैसलतूर एडवोकेट, इंजीनियर शम्स आजम, हाफिज अबू बकर, सर मोहम्मद उमर और दीगर ने शिरकत की। खैरपुर नातनशाह शिया उलमाए कौंसिल के N शाह सदर शौकत अली जरवार साहिब और जाफरिया स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन दादू की तरफ से पावर शो प्रोग्राम तोहफ़े आज़ादारी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। मोमनीन की बड़ी तादाद शरीक थी प्रोग्राम में और SOPs को फॉलो किया गया। प्रोग्राम के शुरा से मरकजी नायब सदर अल्लामा मोहम्मद बाकिर नजवी साहब ने कहा, आज़ादारी हमारी हयात का नाम है, जिसे मछली बिना पानी के जिंदा नहीं रह सकती, पानी के बगैर वैसे हम भी आज़ादारी के बगैर नहीं रह सकते। सूबाई रहनुमा अल्लामा मोहम्मद अली जरवार साहिब ने खिताब करते हुए फरमाया, आज़ादारी हमारा आइनी हक है। हम पाकिस्तान के शहरी हैं और हमें आइन पाकिस्तान इजाज़त देता है कि हम जहाँ चाहें जब चाहें आज़ादारी करवा सकते हैं। बरादर शहजाद रजा अस्करिया इल्मो अमल तहरीक पाकिस्तान मरकजी नायब सदर खिताब करते हुए फरमाया कि आज़ादार को हमने जिंदा नहीं रखा बल्कि आज़ादार ने हमें जिंदा रखा हुआ है। फरमाया कि आज़ादारी हमारी शहरग है और हम आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से 1 इंच भी हटने को तैयार नहीं। बिशारत अली साजिदी साहिब ने अपने महबूब कायदे मिल्लत जाफरिया अलामा सैयद साजिद अली नकवी साहिब का फरमान पढ़ा कि मौत बरहक है मगर बिस्तरे मर्ग पर एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मर जाने से अच्छा है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के राह पर मौत आए। मनकबत खवान फरहान अली पोसियो, सैयद मदद अली शाह साहिब, मौलाना कारी मोहम्मद खान साहिब और दीगर दोस्तों ने खिताब किया। आखिर में मिलत इस्लामिया पाकिस्तान के लिए दुआएं की गई और कोरोना जैसी वबा से निजात की दुआ की गई। कंदकोट गोली मार के रिहायशी इमदाद शेख की 1 साला बच्ची दिल में सुराख होने के बाइस तकलीफ में मुब्तला है। बच्ची का बेबस बाप किसी मसीहा का मुंतजिर। मजीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे जमालुद्दीन चाचड़ से। जी जमालुद्दीन, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। अजी मैं इस वक्त मौजूद हूँ कंदकोट के गोलीमार में, जहाँ एक गरीब शहरी इमदाद अली शेख की 1 साल की बच्ची है जिसके दिल में सुराख है और उसका 7 माह से इलाज चल रहा है। मज़ीद हमारे साथ वो मौजूद है, उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है इस हवाले से। सही, मेरा यही कहना है भाई, जो मेरे पास था मैंने सब लुटा दिया है अभी बच्ची के ऊपर। अभी जो हो सके सरकार को मेरी अपील है भाई, मुझसे मदद की जाए। और मेरी अम्मी का भी मसला है, मेरी बेटी का भी है, हो सके तो मदद कीजिए। की बातें सुनी, उनका यही कहना है कि मैं गरीब बंदा हूँ, मेरे पास इतनी हैसियत नहीं, मैं मज़दूर आदमी हूँ, उनके पास इतने इलाज के लिए पैसे नहीं। उसने मखीर हजरात से और आला हुकाम से अपील की है कि मेरी माली मदद की जाए और ताकि मैं इस बच्ची का इलाज करा सकूँ। जी शिकारपुर तहसील खानपुर के सेठार मोहल्ला मेन घर से गोली लगी लाश बरामद। लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए खानपुर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मतवफ़ी की शनाख्त 35 साला तौफीक सेठार के नाम से हुई है। तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। गैम्बर से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे आबिद फरीदी से। इंतहाई अफसोसनाक खबर, गैम्बर नूशा रोड एक्सीडेंट में 2 गरीब कमसिन बच्चे जाँ बहक हो गए। तफसीलात के मुताबिक मोटरसाइकिल पर सवार 2 बच्चे जो कि मोटरसाइकिल मैकेनिक का काम सीखने दुकान 64R पर काम करते थे, नूशा रोड 4R64 पुल पर कैरी डब्बे की टक्कर लगने से मौका पर जाँ बहक हो गए। कैरी डब्बा मौका से फरार हो गया।
अब रुख करते हैं मिंचनाबाद हमारे रिपोर्टर शाहजेब पराचा के मुताबिक डेप्यूटी कमिश्नर बहावल नगर शफकतुल्ला मुश्ताक और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद जफर गुजदार ने मुहर्रम हराम के सिलसिले में इंतजाम का जायजा लेने के लिए तहसील मिंचनाबाद का दौरा किया। डेप्यूटी कमिश्नर बहावल नगर ने DPO जफर गुजदार के हमरा मुहर्रम हराम के सिलसिले में मिंचनाबाद का दौरा किया। मुहर्रम हराम जुलूस रूट्स का मुआयना किया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर मिंचनाबाद और मुतल्लिका महकमों के अफसरान हमरा थे। डेप्यूटी कमिश्नर ने कहा कि मुहर्रम जुलूस रूट्स की मुरम्मत और देखभाल के काम जल्द मुकम्मल किए जाएं। उन्होंने हिदायत की कि मुहर्रम जुलूस रूट्स पर सफाई सुथराई के शानदार इंतजाम किए जाएं। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद जफर गुजदार ने कहा कि मुहर्रम जुलूस रूट्स और मजालिस मकामात की सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम यकीनी बनाए जाएं। जंग से हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद अकरम की रिपोर्ट के मुताबिक जंग के इलाका तहसील शोरकोट में असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट फजल अब्बास ने चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन तारिक जावेद और सैनिटरी इंस्पेक्टर सैयद महमूद हसन के हमरा शोरकोट शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुहर्रम रूट्स की पड़ताल की और सफाई के इंतजाम चेक किए। असिस्टेंट कमिश्नर दरबार महबूब आलम शाह, इमाम कोट लाल शाह, मैदान करबला, इमाम कोट इबासपुरा का विजिट किया और रूट पर सफाई के इंतजाम जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत फरमाई। नारोवाल के नवाही गांव अकालगढ़ के रिहायशी मेहनत कश मोहम्मद रशीद की 15 साल बेटी माफिया रशीद को मकामी चौधरी का नौकर गुलाम अब्बास वरगला फुसला कर अगवा करके अपने साथ ले गया। मकामी चौधरी का नौकर गुलाम अब्बास उर्फ हीरा कादिरपुर मुल्तान का रिहायशी है जो गुज़िश्ता 3 साल से चौधरी के घर पर मुलाजिम था। माफिया रशीद के अगवा पर अहले खाना शदीद सदमे से निढाल हो गए हैं। हीरा नामी शख्स उनकी बेटी को कहां ले गया है और वो किस हाल में होगी कुछ इल्म नहीं। माफिया रशीद की वालिदा शहनाज अख्तर पर बार बार सदमे से गशी के दौरे पड़ रहे हैं। अहले खाना के मुताबिक गुलाम अब्बास ने अपने दीगर साथियों की मदद से माफिया रशीद को जबरदस्ती अगवा किया है। वालिद मोहम्मद रशीद ने बताया कि इसको एक नामालूम शख्स की फोन कॉल आई जिसने कहा कि तुम्हारी बेटी को फरोख्त कर दिया गया है। पुलिस थाना सदर नारोवाल ने मेहनत कश मोहम्मद रशीद की दरख्वास्त पर मुकदमे का इंदराज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। मुतासिरा फैमिली ने वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान और वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से मुतालबा किया है कि अगवा का मुलजिम को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए और उनकी बेटी को बाजियाब करवाया जाए। शाम ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਜਵਾਨ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵੀ ਜਵਾਨ ਨੇ ਉਮਰ ਹਵਾ ਨੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਵਰਤੇ ਰੁੱਖ ਵੀ ਡੋਲਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਏ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਏ ਮੈਨੂੰ ਜੱਬਦੀ ਨਵਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਵੇਂਦੀ ਹੀਰਾ ਨਾਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਮਲਤਾਨੋਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਨੌਕਰ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦਾ ਨੌਕਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਵਾ। ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ। ਵੇਚੜੀ ਉਹ ਖੜੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਖਾਵਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਜੰਮਣ ਵਾਲਿਓ ਆਏ ਚੋਰੀਆਂ ਦਾ ਨੌਕਰ ਸੀ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਅब्बास ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀਰਾ ਆਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਗਵਾਹ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਖੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਛੜਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜੀ ਉਹਨੇ ਵੇਚ ਛੜੀ ਹੈ। SHO थाना मुनकीरा SI अमीर अहमद खान ने 40 लीटर देसी शराब 50 लीटर लहन माँ आलात कशीद पकड़ लिए। मुजरिम इश्तिहारी गिरफ्तार। तफसीलात के मुताबिक DPO भक्कर राना ताहिर रहमान खान की हिदायत पर मौशरती जराइम में मुलविस मुलजिमान के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया। इस ज़िम्मन में कार्रवाई करते हुए SHO थाना मुनकीरा SI अमीर अहमद खान मार टीम ने शराब की 40 भट्टी पकड़ ली। मुलजिम मुसम्मी नुमान वल्द मंजूर सकना मुरानी नशेब भक्कर के कब्जे से 50 लीटर लहन 40 लीटर शराब माँ कशीद आलात बरामद कर लिए मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एक और कार्रवाई में मुजरिम इश्तिहारी मुलजिम मुसम्मी सैयद ओन रजा वल्द मोहम्मद रजा शाह थाना मुनकीरा को गिरफ्तार कर लिया। अच्छी कारकर्दगी पर DPO भक्कर राना ताहिर रहमान खान ने SHO टीम को शाबाश दी। खबर शामिल करते हैं फाजिलपुर से। DPO राजनपुर फैसल गुलजार का रुझान मुसाफिर वैन को आग लगने के सानिया में गहरे दुख और रंज का इजहार। सानिया में जांबक और जख्मी होने वाले अफराद के वर्षा के गम में बराबर के शरीक हैं। DPO राजनपुर फैसल गुलजार रुझान वैन को आग लगने के हादसे में जख्मी अफराद की इयादत के लिए DHQ अस्पताल राजनपुर पहुँच गए। DPO राजनपुर फैसल गुलजार की वर्षा को सानिया में जिम्मेदारान का तयन करके कार्रवाई करने की यकीन दहानी।
शेरगढ़ सैयद इमाम शाह बुखारी का 80वां सालाना उर्स शेरगढ़ में मुनक्किद किया गया। सैयद साकिब अकबर ने खुसूसी खिताब किया। तफसीलात के मुताबिक मियाँ वारिस अली, मियाँ आरिफ अली पिस्रान, मौलवी अब्दुल हकीम मरहूम के ज़ेर एहतमाम पीर तरीक़त रहबर शरीयत सैयद इमाम अली शाह बुखारी ऑफ लाहौर के नाम से मंसूब करके 80वां सालाना उर्स मुबारक शेरगढ़ हुसैनी मोड़ में मुनक्किद किया गया, जिसमें तोकीर अली, मौलवी मुनीर अहमद खतीब, मास्टर सईद अहमद, सरफराज अली कुड्डू, गुलाम अली रहमानी, अली मोहम्मद, वली मोहम्मद, मोहम्मद शहबाज, सहाफ़ी समेत अहम तरीन शख्सियात और अकीदतमंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। अकीदतमंदों के जम्मे गफीर से पाकिस्तान के नामवर खतीब सैयद साकिब अकबर ऑफ इस्लामाबाद ने रूहानी वजदानी खिताब से दिलों को मुनव्वर किया। इस मौका पर मौलवी अब्दुल हकीम मरहूम के इसाले सवाब के लिए खुसूसी दुआ भी करवाई गई। अगर अली मस्जिद में बैठे हों तो कोई मुकदमा किसी और के पास नहीं जाना चाहिए, हर मुकदमा अली के पास जाना चाहिए, अली से फैसला लेना चाहिए। वो जनाब लोगों ने पूछा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि भाई ये आप क्यों कह रहे हैं, उनका ये आपने क्यों कहा? उन्होंने कहा मैंने रसूलुल्लाह से सुना है अक़ज़ाकुम अली, अली तुम में बेहतरीन काजी है। इमाम फखरुद्दीन राजी ने इस तरह की इबारत लिखी है कि अगर इमाम बुखारी अली की शान में इस हदीस के अलावा कोई हदीस न लिखते तब भी सारी उम्मत पर अली की फजीलत को साबित करने के लिए ये हदीस काफ़ी थी, क्योंकि बेहतरीन काजी वही हो सकता है जो बेहतरीन आलिम हो, बेहतरीन काजी वो हो सकता है जो बेहतरीन मुत्तकी हो, बेहतरीन काजी वो हो सकता है जो बेहतरीन शुजा हो, बेहतरीन काजी वो हो सकता है। हैदराबाद से ब्रेकिंग न्यूज देते चलें। ऑन न्यूज के सीनियर सहाफ़ी गुलाम हुसैन चांडियों को मौत मार कत्ल करने की धमकियां। गवर्नमेंट स्कूल टीचर निसार अबड़ू की जानिब से गुज़िश्ता रात थाना कासिमाबाद की हदूद वहादत कॉलोनी में दो नामालूम अफराद की जानिब से सीनियर सहाफ़ी गुलाम हुसैन चांडियों पर हमले की कोशिश की गई, लेकिन गुलाम हुसैन चांडियों महफूज रहे और फौरी तौर पर थाना कासिमाबाद पहुंचे, जिसमें हैदराबाद वर्किंग जर्नलिस्ट ग्रुप के सीनियर सहाफ़ी भी बड़ी तादाद में कासिमाबाद थाने पहुंचे और सब सहाफ़ियों ने गुलाम हुसैन चांडियों पर हमला करने वाले अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने की अपील की। गुलाम हुसैन चांडियों एक सीनियर और मेहनतकश और हक सच का साथ देने वाला जराइम पेशा रिश्वतखोर अफराद के खिलाफ अपने कलम से लिखने वाला सहाफ़ी है। हैदराबाद वर्किंग जर्नलिस्ट ग्रुप के सहाफ़ियों ने मुतालबा करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, IG सिंध, DIG हैदराबाद और SSP हैदराबाद समेत दीगर इदारों को पुरजोर अपील की है कि सीनियर सहाफ़ी गुलाम हुसैन चांडियों के ऊपर हमला और हिरासत करने वाले अफराद के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए और हैदराबाद के सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। लालू रायनक शहर के करीब ढर्क पुलिस थाने की हदूद में गांव बोहड़ में ज़राई पानी की बारी पर आज सुबह सवेरे बोहड़ और चांडियों बरादरी में तकरार हो गई। दोनों बरादरियों ने एक दूसरे पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में बोहड़ बरादरी के दो अफराद फिदा हुसैन बोहड़ और उसका बेटा इब्राहिम कत्ल हो गए और दूसरा बेटा अब्दुल समद गोलियां लगने के बायस शदीद जख्मी हो गया है। दूसरी जानिब चांडिया बरादरी का एक बंदा हैबदार अली चांडियो कत्ल हो गया और दो अफराद मुनीर अहमद और खादिम हुसैन चांडियो भी गोलियां लगने के बायस शदीद जख्मी हो गए। वाक़े के बाद दोनों बरादरियां मोर्चा बंद हो गई हैं और फायरिंग जारी थी। आखिरी इतलात के मुताबिक पुलिस 3 घंटे से गाँव के बाहर खड़ी तमाशा देखती रही और लाशें अब तक जाए वकुआ पर पड़ी हुई हैं। जब इस वाक़े की इतला MPA बुरहान खान चांडियों को मिली तो वो पुलिस की मज़ीद नफरी के साथ जाए वकुआ पर पहुंचे और दोनों बरादरियों से फायरिंग बंद करवाई और फौत होने वाले अफराद और जख्मियों को कंबर और लाड़काना अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अभी तक कोई केस दर्ज नहीं किया गया। हद की पुलिस गाँव में मौजूद है और बोहर और चांदिया बरादरी मोर्चा बंद है और किसी भी वक्त फिर से फायरिंग शुरू होने के अमकानात मौजूद हैं। ना हियर गड फो अनवर आए अनवर जो नंबर न को लगे ये केरा मुड़ा हां चौथा गड मुख्तार सा जो माथी गाल रखी है
मान सईदाबाद वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के आबाई यूनियन कौंसिल वाहड़ के सैकड़ों अफराद ने पीपल्स पार्टी को अलविदा कहकर पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर ली। मान सईदाबाद के करीब गांव आबाद और गांव बैद का पीटीआई जिला जाम शोरू के सदर और फोलकर पर्सन सेपको सैयद मोहम्मद अली शाह काजमी ने दौरा किया, जिस दौरान लोगों ने पीटीआई में शमूलियत का ऐलान किया। पीटीआई में शमूलियत करने वालों में मेज़बान मोहम्मद हनीफ बुरहानी, हाजी मौला बख्श बुरहानी, अयूब बुरहानी, गुलाम रसूल हाजी असन, आजम बुरहानी, एजाज शरीफ बुरहानी, मीर हसन आसिफ बुरहानी, रहीम सेहड़ू, मौला बख्श सेहड़ू, खुदाबख्श सेहड़ू, लोंग खान रूदनाई, आसिफ सेहड़ू और दीगर शामिल थे। इस मौके पर सैयद मोहम्मद अली शाह काजमी ने पीटीआई में शमूलियत करने वाले अफराद को पार्टी के परचम पहनाए। इससे कबल सैयद मोहम्मद अली शाह काजमी की आमद के मौके पर शानदार इस्तकबाल किया गया, जबकि मेहमानों के ऊपर फूल बरसाए गए। इस मौके पर मोहम्मद करीम बरोही, अयूब सोलंकी, अब्दुल रहीम वूजदार और दीगर कारकुनान भी साथ थे। मां साईं मोहम्मद अली शाह साहिब जो तमामु थोराइतो आहियां, उनजी महिरबानी जो असां ॾे आयो। जीअं त असां तक़रीबन पूरी ज़िंदगी पीपल्स पार्टी के वोट ॾिना आहिनि ऐं हुननि जे मुसलसिल नज़र अंदाज़ करण जे करे असां अॼु साईं मोहम्मद अली शाह जी निगरानी में पीटीआई में शामिल थिया आहियूं ऐं इंशाअल्लाह असांखे उमेद आहे त पीटीआई वाहिद पार्टी आहे जेका हर मसइले जो हल आहे, जेको नौजवान जे मसइले जा हल करणु चाहींदी ऐं इंशाअल्लाह पीटीआई ज़िंदाबाद। गोठाबाद असां अबा ॾाढा नंढा वॾा जीअं असां ॼाऊं निकिरनि सॼी उमिरि असां जेको आहे पाकिस्तान पीपल पार्टी खे वोट कया आहिनि, पर अॼु ॾींहुं ताईं असां भॼी नौकिरी हुजे, तरक़ियाती कमु हुजनि, छा बि हुजे, बहरहाल सिर्फ़ु पंहिंजे लाठड़ियुनि खे मख़सूस माण्हुनि खे ॾियनि था, बाक़ी ॿियो कंहिंखे बि न। सो उन जे करे असां अॻु में बि माना हिननि सां मुखालफ़त कंदा रहिया आहियूं। उनखां पोइ वरी असां सां मिलिया आहिनि। साईं मुराद अली शाह पाण मूंसां मिलियो 2018 वारी इलेक्शन में, अवा नौकिरियूं खोड़ तोखे नौकिरियूं ॾींदासीं, हे कंदासीं, पर अॼु ॾींहुं ताणी वरी असांजो माना कंहिं बि ॻाल्हि कान ॿुधी। बाक़ी उन्हनि जा ॻाढ़े बोर्ड वारा आहिनि, लाठड़िया आहिनि, उन्हनि खे पटे वालियूं ॾेई उन्हनि खे राज़ी कयो वेठा आहिनि, बाक़ी असांजो को बि कमकार कोन्ह थियो आहे। सो इहा असांजी वाहिद पार्टी आहे पीटीआई, जेको इमरान खान साहिबु नंढे खां नंढो चोर बि ज़ाहिर कयो आहे ऐं इंशाअल्लाह अॻिते बि इंशाअल्लाह असां हिन सां साथ कंदासीं ऐं साईं सां असां गॾु हूंदासीं। पीटीआई इंशाअल्लाह हक़ सच जी पार्टी आहे, इंशाअल्लाह इंसाफ़ थींदो ग़रीब आवाम सां ऐं असां हिननि सां ई गॾु आहियूं। रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साईं मुंहिंजो नालो ख़ालिद हुसैन ब्राह्मणी आहे, रहंदड़ गोठाबाद। काफ़ी अरसे खां वठी ॾिसो पिया पीपल्स पार्टी जूं जेके असां उन जा वोटर आहियूं, सपोर्टर आहियूं। सीएम सिंध जो ॻोठु असांखां परे कोन्हे, पोइ बि असांजे ॻोठ में न को तरक़ियाती कमु, न असां नौजवाननि लाइ नौकरियूं, कुझु बि न आहे। उन करे असां अॼु पीपल्स पार्टी खे छॾे करे पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कई आहे। साईं जन सां असां हर हाल में गॾु आहियूं ऐं साईं जन सां असां हर हाल में गॾु आहियूं। जेको असांजो हाल हूंदो, जेको असांजा जेके बि वोट आहिनि इंशाअल्लाह पीटीआई जे तरफ़ हूंदा। बाक़ी अॼु खां पोइ पीपल्स पार्टी खां बिल्कुलु असां हथ मथे खयां। न ई पीपल्स पार्टी कॾहिं असां ॾे आई आहे, न ई असां हाणे उन्हनि ॾे वेंदासीं। असांजी का उन्हनि न की असांखे उन्हनि जी ज़रूरत आहे, न हुननि जी असांखे ज़रूरत आहे। असां अॼु खां पोइ पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कई आहे, इंशाअल्लाह पीटीआई जा थी रहंदा। मुंहिंजो नालो आसिफ बिरामणी, मां गोठाबाद जो रहवासी आहियां। मां पीटीआई यानी शमूलियत इख्तियार कई आहे। असां हमेशह साईं सां गॾु आहियूं, इंशाअल्लाह रहंदासीं। तफसील के मुताबिक रेस्क्यू 1112 बूरेवाला ने दावत इस्लामी के साथ मिलकर कम्युनिटी रेस्क्यू स्टेशन बूरेवाला में मुख्तलिफ पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम 2021 का आगाज कर दिया। रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर 1112 बूरेवाला अब्दुल जब्बार, दावत इस्लामी का निगरान मजलिस शूरा तहसील बूरेवाला मोहम्मद इफ्तिखार साजिद अतारी और चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन गुलाम शहजाद ने अपने हाथों से पौधे लगाए और दुआ की। इस मौके पर अब्दुल जब्बार का कहना था कि हमें बतौर कौम आज़ादी के मौके पर मुल्क को सब्ज़ो शादाब बनाने की भरपूर कोशिश करना होगी। उनका मजीद कहना था कि रेस्क्यू 1112 इदारा हमेशा ऐसे फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। इस मौका पर मोहम्मद इफ्तिखार साजिद अतारी का कहना था कि इस शजरकारी मुहिम के दौरान दावत इस्लामी रेस्क्यू 1112 के जवानों के साथ मिलकर तहसील बूरेवाला में तकरीबन 7000 पौधे लगाकर बूरेवाला को हरा भरा करने में अपना किरदार अदा करेंगी। इस मौका पर स्टेशन कोऑर्डिनेटर मोहम्मद शबीर, कम्युनिटी इंस्ट्रक्टर कंवल शहजाद बलोच, रेस्क्यू और बल्दिया मुलाजमीन ने साथ साथ दावत इस्लामी के तलबा की एक कसीर तादाद मौजूद थी। अवामी तहरीक का तहसील महर की सैयदपुर नहर में पानी की किल्लत के खिलाफ आज 5वें रोज भी महर प्रेस क्लब के बाहर जिला सदर एडवोकेट इम्तियाज जतोई, तहसील सदर एडवोकेट मुश्ताक चांडियो, एडवोकेट फियाज हैदर शेख, एडवोकेट अब्दुल अजीज अब्बासी, SUP जिला सदर
सिकंदर सोडर की क़यादत में एहतजाज किया गया। रहनुमाओं का कहना था कि कई साल बीत गए हैं मगर सैयदपुर नहर की खुदाई नहीं हो सकी। खुदाई न होने से आखिर तक पानी की रसाई नहीं होती, जिससे आबादकारों और किसान का मुआशी कत्ले आम हो रहा है। मुजाहिरीन ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द सैयदपुर नहर की खुदाई करके आखिर तक पानी की रसाई को यकीनी बनाया जाए और आबादकार और किसान का मुआशी कत्ले आम बंद किया जाए। कोहार से अमायदीन जिला औरकज़ई का कहना है कि फाटा में पुलिस के आ जाने से मनशियात फरोशों का खात्मा और जराइम में काफ़ी हद तक कमी आई है। मजीद अहवाल जानते हैं अब्दुल बासित की इस रिपोर्ट में। जिला औरकज़ई जो कि माजी में जराइम पेशा अनासर और मनशियात फरोशों का गढ़ था, सूबे में जम होने और कानून नाफिज करने वाले इदारों की तैनाती के बाद जराइम का खात्मा हुआ। जब से पुलिस आई है तमाम में लोग बहुत खुश हैं और मनशियात पे रोश बहुत कम है और लोगों के केस बहुत कम आ रहे हैं, लोग बहुत खुश हैं। पुलिस जब पहले आ रहे थे तो हम लोग ये डर रहे थे कि ऐसा करें, लेकिन उन्होंने भी ये सिस्टम अच्छी तरीके से हैंडल किया और कबायली रवायात को मद्देनज़र रखकर सारे फैसले भी किए और रफ्ता रफ्ता अपनी जो उसकी कानून थी वो भी लोगों पर इम्प्लीमेंट किया और रवादारी के साथ जो सिस्टम चलाया वो काबिल तारीफ़ है। जब पुलिस नहीं थी तो जगह जगह पे हमें इस किस्म के इश्यूज़ आ जाते थे जिनको सॉल्व होने में काफ़ी अरसा लग जाता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से पुलिस आई है तो हमारे ये जो इश्यूज़ हैं ये बर वक्त हल हो जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर निसार अहमद का कहना है कि जिला औरकज़ई में पुलिस महकमे की तैनाती से कबल कबाइल के इस इदारे के बारे में मनफी तासुरात थे। हमारे आने के बाद ये है कि आप अगर FIR की तादाद देखें वो रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, तकरीबन 500% इजाफा है पिछले साल के हवाले से। ये हम पे एतमाद का एक इशारा है। इसके अलावा हमने 9 केसेस में एग्जीमेशन किए, लोगों ने से हमने इजाज़त ली और कब्र खुशाई करके हमने उसमें पोस्टमार्टम किए। इसके अलावा जो है 7 या 6 ऐसे केसेस हैं जिसमें गग एक्ट में हमने पर्चे दिए हैं, जिस पे वो या लड़की पर आवाज़ लगाते हैं कि ये किसी और को शादी नहीं हो सकती, वो केसेस भी हमने हल किए। ये एतमाद है लोगों का। सिस्टम के ख़िलाफ़ जब नया चल आ रहा था तो कुछ लोगों को खौफ था और वसवसे थे उनके जहन में कि पता नहीं क्या होगा, तो वो सारा विद द पैसेज ऑफ टाइम निकल गया। अब उसका सबूत मैं आपको दे रहा हूँ कि FIR की तादाद बढ़ रही है, लोग हमें मतलब गग एक्ट में भी हमने पर्चे किए हैं, एग्जीमेशन हम कर रहे हैं। इसके अलावा मनशियात के हवाले से अभी IG साहब आज भी मीटिंग बुलाई हुई है, जो हमारे हेड हैं इसके NEPs नारकोटिक्स एरेडिकेशन टीम्स जो हैं वो हमने बनाई है और इस सिलसिले में औरकज़ई सबसे कामयाब इस वजह से मैं कहूँगा कि हमने 5-6 केसेस में मेजर कन्विक्शन किए, जिसमें उम्र कैद 2 केसेस में हुई है मनशियात के केसेस में, जो बहुत बड़ी कामयाबी है। और एक ऐसा केस है जिसमें घर जलाया गया था रिवायात के तहत और उसमें हमने पर्चा दिया, उसमें 7 साल और 3 साल 20 लोगों को सज़ा हुई है। तो ये जो सज़ाएँ इससे हमारी रेट भी कायम हो रही है और इस पर लोगों का एतमाद जो है वो आपको नज़र आ रहा है कि FIR अगर बढ़ रही है और लोग हमें इजाज़त दे रहे हैं एग्जीमेशन की, लोग हमें अपने गग एक्ट में पर्चे कर रहे हैं, तो ये एतमाद है लोगों का और वो जो उनके खौफ था वसवसे थे वो सारे ख़त्म। फाटा का सूबे में जम होना और पुलिस फोर्स का यहाँ आना पुरअमन कबाइल के लिए नवीद की किरण साबित हुई। अब्दुल बासित, ऑन न्यूज़, ज़िला औरकज़ई, कोहाट। कंबर के करीब नवाही इलाके गोड बोहर में चांडिया और बोहर बरादरी में ज़राई ज़मीन पर पानी की तकसीम के मामले पर फायरिंग, जिसके नतीजे में बाप बेटे समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वालों में फिदा हुसैन बोहर, इब्राहिम बोहर और हफ्तार अली चांडियो शामिल हैं। फायरिंग का सिलसिला चलता रहा। इलाका मकीनों ने हद के थाने डरग पुलिस को बरवक्त इतला दी। पुलिस रवायती अंदाज अपनाते हुए ताखिर से जाए वाक़या पर पहुंची। फायरिंग का सिलसिला चलने के बावजूद SHO ड्रग पुलिस गांव के बाहर खड़ा रहे। इलाके के MP बुरहान खान चांडियो वाक़े की जगह पहुंचे, कोर्ट के मोअज़्ज़िज़ीन से मिले और फायरिंग का सिलसिला बंद करवाया। बाद पुलिस मकतूलीन को कंबर अस्पताल जबकि जख्मियों को लाड़काना अस्पताल मुंतकिल किया गया। साइड कोटरू के रवासी अमानुल्लाह बड़ूर ने प्रेस क्लब जामचोरू पे सियासी समाजी सहाफ़ियों के साथ एहतजाज करते हुए मीडिया को बयान दिया कि 20 दिन पहले उससे कुछ नामालूम अफराद ने 73,000 और मोबाइल छीने थे, जिसकी रिपोर्ट टेलीग्राफ थाने इंचार्ज एयाज अबरू के पास लिखवाई है, पर पुलिस चोरी वापस करवाने के बजाय मुझे धमकियां दे रही है। SSP जामचोरू से अपील है कि मुझे इंसाफ दिया जाए और एयाज अबरू को फौरन हटाया जाए, वरना SSP ऑफिस के सामने एहतजाज किया जाएगा।
फुरजी वई आहे। J5 मोबाइल मुंहिंजी फुरजी वई आहे ऐं कुझु सामान मुंहिंजो घर जो मां बचड़नि जे लाइ शॉपिंग करे आयुमि। हिते मूंसां अॻियां टेलीग्राफ जमाली मोड़ ते ऐं इन ते अॻियां हिते मूंखे फुरजी आहे। मां थाणे ते NC कटराई आहे, हुन को बि हुनजो अॻियां इंक्वायरी न कई आहे ऐं मूंखे उन जे बावजूदि इनकारी जे बावजूदि मूं कॉल करे उनखे चयो आहे, मूंखे धमकियूं ॾिनियूं अथई ऐं मूंखे इहो बि चयो अथई त तूं जिथे वञिणो थी वञो ऐं जेकी कार्रवाई करणी थी कर ऐं जंहिंखे बि चवणो थी वञी चओ। सो अॻियां मां कुझु न करे सघंदुमि रोज़। ऐं इहो अयाज़ अबड़ो चोरनि जो साथारी आहे ऐं इन में बिल्कुलु मनशियात या अदा बि अॻियां जेको हलाए थो उन्हनि ते बि अॻियां हिन जो अॻियां जेको हथु आहे ऐं बिल्कुलु उन्हनि को भता खोरी सभु कुझु कंदो आहे। ऐं मां ख़ुदारा सहाफ़ी आहियां। मां अपील थो कयां सिंध गवर्नमेंट खे ऐं वफ़ाक़ी गवर्नमेंट खे, वज़ीर आज़म खे, वज़ीर आला खे। ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देते चलें। तानियावाला सिटी गढ़ फतेह शाह में डिपो बस और मस्जिद में तेज रफ्तार से के बाईस खौफनाक हादसा पेश आया है, जिसमें मस्जिद का ड्राइवर मौके पर जाँ बहक हो गया है। बस का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। कश्मोर शहर के मुख्तलिफ मोहल्लों की गलियां नदी नालों में तब्दील, इंतजामिया गायब हो गई। कलोड़ मोहल्ला, सोमरू मोहल्ला, दश्ती मोहल्ला, शेख मोहल्ला, पठान मोहल्ला, सैयद मोहल्ला, मजारी मोहल्ला समेत मुतादिद इलाकों में सीवरेज का गंदा पानी जमा हो गया। शहर भर के टाउन कमेटी इंतजामिया को माहाना 1 करोड़ 40 लाख रुपए के फंड्स मिलते हैं। फंड कहां खर्च किए जाते हैं? शहर की हालत बदतर हो चुकी है। हमारा रोड, रास्तों, गलियों से गुजरना महाल, मच्छरों की बहुतात हो चुकी है। आला हुकाम नोटिस लेकर कश्मोर शहर भर की सफाई सुथराई के लिए बेहतर निज़ाम बनाएं, शहरियों का मुतालबा। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से राना बिलाल की इस रिपोर्ट में, जहां पर अवामी फंड पर हुकूमती एहलकारों का डाका और अमानत में खयानत सामने आई, जिस पर साहिवाल 86 की अवाम ने शदीद एहतजाज किया है। साहिवाल PTI के नुमाइंदों ने सरकारी फंड का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जो कि हकीकी तौर पर इलाकाई अवाम की अमानत थी। साहिवाल 86R में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग एक्शन ने PTI के रहनुमा और अहदेदार के कहने पर सरकारी फंड को अपने बहुत ही करीबी दोस्त की प्राइवेट जगह पर लगाकर 86R की अवाम के तरक्याती काम पर डाका मारकर मकामी बंदे को फंड से नवाज दिया है। मंजूर शुदा गली में लगने वाला फंड दोस्त की प्राइवेट जगह पर लगा दिया, जो कि अभी तक तो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन से मंजूर है, ना कोई नक्शा पास हुआ है। फिर भी एक्शन पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग साहिवाल और PTI के नुमाइंदे ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए सरकारी फंड प्राइवेट जगह पर लगा दिया है। खबर शामिल करते हैं हासिलपुर से मोहम्मद फयाज की रिपोर्ट के मुताबिक 3 नौसरबाज मोहम्मद अली दादपोतरा, खालिद महमूद तानूरी, एक कस नामालूम अल इस्म ने महकमा लेबर आवाजान पैमाना जात का ठेकेदार जाहिर करके 4 दुकानदारों को लूट कर फरार हो गए। खैरपुर टामेवाली के यसरफ कॉलोनी के रिहायशी मोहम्मद अली दादपोतरा, खालिद महमूद तानूरी और उनका एक नामालूम साथी मोटरसाइकिल पर सवार होकर नवाही इलाका चक इस्लामाबाद बस्ती टानूरी के दुकानदारों हसन माविया, मोहम्मद मुमताज़, आबिद हुसैन, मोहम्मद इमरान को महकमा लेबर आवाजान पैमाना जात का ठेकेदार जाहिर करके उनसे सालाना टैक्स की वसूली के लिए कहा। नौसरबाजों ने दुकानदारों से नाम वल्दियत पूछते हुए जबरदस्ती रसीदें काटकर 1000 रुपए लेकर रफू चक्कर हो रहे थे कि दुकानदारों को शक पड़ने पर उन्हें रोककर महकमा का वर्क ऑर्डर पूछा तो नौसरबाज तू तकरार करते हुए अवाम को आता देखकर मोटरसाइकिल पर बैठकर फरार हो गए। जबकि अहले इलाका ने लोगों ने मीडिया को बताया कि नौसरबाज पहले भी मुतादिद बार टैक्स वसूल कर चुके हैं। मुतासिरा दुकानदारों ने कहा कि नौसरबाज दुकानदारों को डरा धमकाकर अरसे दराज से शहर और गिरदोनवा में लाखों रुपया लूट चुके हैं। मीडिया ने नौसरबाजों की मालूमात के लिए लेबर इंस्पेक्टर एजाज रसूलबट से राब्ता किया तो उन्होंने कहा कि मोहम्मद अली दादपोतरा, खालिद महमूद और दीगर कोई शख्स हमारे महकमा लेबर आवाजान पैमानाजात लाइसेंस होल्डर नहीं है और ना ही हमने किसी को सालाना टैक्स वसूली के लिए इजाज़त दी है। दुकानदारों को चाहिए ऐसे नौसरबाजों के खिलाफ फौरी पुलिस को इतला करें। मुतासिरा दुकानदारों ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब, IG पंजाब, सेक्रेटरी लेबर आवाजान पैमानाजात DC बहावलपुर अरफान अली काठिया, RPO बहावलपुर मोहम्मद जुबैर दुरेशक, DPO बहावलपुर मोहम्मद फैसल कामरान, DO लेबर आवाजान पैमानाजात से एहतजाज करते हुए नौसरबाजों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। मेरा नाम मोहम्मद कलीमुल्लाह है। खैरपुर टामे वाले के इलाका चक इस्लामाबाद में रहता हूँ। मेरे बेटे ने दुकान बनाई है, 2 आदमी हैं, एक खालिद नामी शख्स है और दूसरे का नाम मालूम है अब्बासी। उसने बताया मेरा नाम अब्बासी है, मैं खैरपुर टामे वाली का रहने वाला हूँ।
तो उन्होंने ये हमें जुर्माना किया है कंडा भट्टी का, कि उन्होंने रसीद बना के दी है 850 रुपये की। लेकिन रसीद पे मैंने कहा यार ये कुछ रियायत करें, तो उन्होंने 500 रुपया हमारे से लेके गए हैं। आपने उनसे शेड्यूल मांगा था? शेड्यूल मांगा था, उन्होंने फिर दिखाया आपको शेड्यूल? नहीं, कोई शेड्यूल नहीं दिखाया। शेड्यूल भी नहीं दिखाया, वो 850 की लिस्ट दे गए और आपसे 500 रुपये ले गए। 500 रुपया ले गए। अच्छा, चलो। और ये रसीद भी जी जो दी है उस पर ना बुक नंबर है या कुछ भी नहीं है। ठीक। मेरा नाम मुमताज़ अहमद है, तहसील खैरपुर टामे वाली नवाही इलाका इस्लामाबाद रेशिया में छोटा जिहा किराना स्टोर बनाया है। ये मैं कंप्यूटर कंडा लाया था 10 दिन पहले। अज आ गए कंडा वट्टी अपने आप शो करके, एक का नाम खालिद है, दूसरे ने नाम नहीं दसिया। एक कापी जी ली फिरते सी, मैंने चिट कट के 1250 की पकड़ा दी, कंडे का जुर्माना तेरा, तो कंडे वट्टी चेक नहीं करवाई, तेरे को रसीद है नहीं। मैं कहा यार मैंने शेड्यूल विखाओ, किस शेड्यूल के मैंने जुर्माना कर दो। वो शेड्यूल पूछण दे बाद मेरा तू तकरार ते आ गए हैं, तू मेरा वाले साहब आ गए। उन्होंने गलबात पुछ सुन के उन्हें कहा यार भाई पानी शानी पिलाया उन्होंने। उसके बाद कहने यार तू भाई है, तेरा बुजुर्ग आ गया, तो अच्छे बंदे तू 500 दे दे जाने। मेरे को 500 रुपया ला के दे के चले गए। मैं AC साहब खैरपुर तो इन्होंने खिलाफ कार्रवाई चाहना, लिहाजा मेहरबानी की जाए, इन्होंने खिलाफ कार्रवाई की जाए। 1200 की रसीद है, 500 लैके चले गए। नजर मोहम्मद गोंदल के चचा साथ भाई ट्रैफिक हादसे में जाबाक हो गए। पुलिस जराये के मुताबिक साबिक विफाकी वजीर नजर मोहम्मद गोंदल के चचा साथ भाई अशरफ गोंदल की कार बेकाबू होकर डंपर के नीचे घुस गई। हादसे में कार मुकम्मल तबाह हो गई और वो मौका पर जाबाक हो गए। हादसा गोजरा के करीब हुआ। अशरफ गोंदल साबिक चेयरमैन चौधरी शान मोहम्मद गोंदल के बेटे थे। मोहम्मद अशरफ की नमाज जनाजा गवर्नमेंट हाई स्कूल बक्कन में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में साबिका सेनेटर मोहम्मद असलम, वसीम अफजल चंद, नदीम अफजल चंद, जफर गोंदल के अलावा कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। शेखुपुरा साइनर्जी केमिकल इंडस्ट्री निज़द मंडियाली टोल प्लाजा लाहौर रोड पर इंडस्ट्री में आग लग गई। आग स्टीम लाइन फटने की वजह से लगी, जो बिजली की तारों और फिर मशीनरी तक फैल गई। आग लगने से 4 फैक्ट्री मुलाजिम झुलस गए। इतला मिलता ही रेस्क्यू 1112 शेखुपुरा की फायर फाइटिंग टीम ने मौका पर पहुंचकर आग पर काबू पाकर आग को मजीद फैलने से रोक दिया। आग से झुलसने वाले मुलाजिमों को रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीम ने तिब्बी इमदाद देते हुए मियो अस्पताल लाहौर मुंतकिल कर दिया। झुलसने वालों में मोहम्मद एजाज, मोहम्मद अहमद, इरफान और मोहम्मद असगर शामिल हैं। आग लगने और बिल्डिंग गिरने से तकरीबन 1 करोड़ मालियत का नुकसान हुआ, जबकि बर वक्त आग पर काबू पाकर तकरीबन 5 करोड़ मालियत की मशीनरी और सामान को महफूज कर लिया। इतला के मुताबिक लाहौर रोड निज़द मंडियाली टोल प्लाजा पर वाक़या पॉलीथीन बैग बनाने वाली साइनर्जी इंडस्ट्री में बॉयलर की स्टीम लाइन फटने से मशीनरी शेड गिर गया और बिजली की तारों को आग लग गई, जो फैलते हुए मशीनरी तक पहुँच गई, जिससे मशीनरी पर काम करने वाले 4 मुलाजिम झुलस गए। रेस्क्यू 1112 शेखुपुरा की फायर फाइटिंग टीम ने आग पर काबू पा लिया, जबकि झुलसने वाले को लाहौर मियो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जहांगीर तरीन का लोधरा में घर की छत गिरने से 5 बच्चों के जहाँ बक होने के वाक़े पर दुख और अफसोस का इजहार। जहांगीर तरीन का मुतासिरा खानदानों से दिली हमदर्दी का इजहार ताज़ियत। अफसोसनाक वाक़े पर दिली अफसोस और दुख है। अल्लाह से दुआ है कि मुतासिरा खानदानों को सब्र दे, जख्मियों को जल्द से जाबी के लिए दुआ गो हो। मिंजनाबाद के शेर जवान मोहम्मद इमरान हांस ने सिब्बी के मकाम पर मुल्क की हिफाजत करते हुए जाम शहादत नोश कर ली। शहीद इमरान की मैयत जैसे ही मंडी सादिकगंज पहुंची तो बहुत बड़ी तादाद में शहरी शहीद के घर जमा हो गए और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद के बुलंदोबाग नारे लगने लगे। शहीद इमरान की नमाज जनाजा मकामी जनाज़गाह में अदा की गई, जिसमें हज़ारों अफराद ने शिरकत की। जिसके बाद पूरे फौजी एजाज़ के साथ शहीद को इस्लामी पेश करते हुए तदफीन की गई और फूलों के गुलदस्ते पेश किए गए। तदफीन के बाद शहीद इमरान हांस के नन्हे बेटे को बाप की शहादत पर पाकिस्तानी परचम पेश किया गया। शहीद की तदफीन के वक्त भी शहरियों की तरफ से नारे तकबीर और नारे रसालत के नारे लगते रहे। शहरियों और शहीद के अजीज़ो अकारब भी पाक आर्मी जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। रुझान टोल प्लाजा मीरा के करीब इंडस हाईवे पर अलमनाक वाकया। बारातियों से भरी हाई एस में अचानक आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में तकरीबन 10 अफराद झुलस गए। रेस्क्यू 1112 रुझान की टीमें जाए वकुआ पर पहुंचकर जख्मियों को रुझान तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया।
जिनमें एक खातून जाम बहक, 5 अफराद झुलस कर जाम बहक हो गए। 3 जख्मियों की हालत तशवीशनाक, 2 जख्मियों की हालत नॉर्मल। टीपी इमदाद जारी। रुकन कौमी असम्बली सरदार रियाज महमूद मजारी, डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार मीर दोस्त मोहम्मद मजारी, सरदार दोस्त अली मजारी का अलमनाक वाक़े पर अफसोस का इजहार। सरदार शेर अहमद मजारी अस्पताल में मौजूद MS रुझान और ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों को तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। अलमनाक वाक़े पर डिप्टी कमिश्नर अहमद नाइक भी रुझान पहुँच गए हैं। ज़राए ने बताया है कि आग गैस सिलेंडर की वजह से भड़क उठी। सादिकाबाद में हुकूमत की जानिब से अशिया खुरोनुश की कीमतों में इजाफे से अवाम की परेशानी में इजाफा हो गया। मजीद हम जानते हैं अपने नुमाइंदे मुश्ताक अहमद सोमरू की इस ख़ुसूसी रिपोर्ट में। हुकूमत की जानिब से अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे से अवाम की परेशानियों में भी इजाफा हो गया। गुर्बत की चक्की में पिसी हुई अवाम पर हुकूमत ने महंगाई का एक और बम गिरा दिया। रोज़मर्रा की ज़रूरियाती अशिया पर हुकूमत की जानिब से कीमतों में इजाफे पर अवाम का कहना था कि जी बिल्कुल, हम अभी चीज़ें ख़रीदने आए हैं तो पता लगा है कि जी हुकूमत की तरफ से जो है अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा किया गया है। मैं हुकूमत से अपील करता हूँ कि खुदारा हम गरीब आवाम का सोचें। आपने जब हुकूमत में नहीं थे तो आपने हमसे वादे किए थे कि महंगाई को कम किया जाएगा। आप 2020 और 21 का रिकॉर्ड देख लें, आए रोज़ आप जो है अशिया खुर्दनोश की कीमतें में जो है इजाफा कर रहे हैं। खुदारा हमारा भी सोचें। और इमरान खान साहब, आपने मज़दूर की उजरत इतनी कम रखी है और महंगाई आप दिन ब दिन बढ़ाए जा रहे हैं, तो खुदारा इस महंगाई को कंट्रोल करें ताकि हम सुख का सांस ले सकें। शहरियों का मज़ीद कहना था कि हमारी आमदनी कम और अखराजात ज़्यादा है। इतनी महंगाई में हम कहाँ से अपने घर का खर्चा पूरा करें। आए रोज़ अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हमारा जीना दो भर कर दिया है। अशिया खुर्दनोश की कीमतों में मुसलसल इजाफे की वजह से अवाम परेशान दिखाई देती है। लिहाजा तब्दीली सरकार को चाहिए कि महंगाई को कंट्रोल करे ताकि अवाम सुख का सांस ले सके। कैमरामैन टीम के साथ मुश्ताक अहमद सुमरो, ऑन न्यूज़, सादिकाबाद। हैदराबाद यकम अगस्त रिपोर्ट गुलाम हुसैन चांडियों के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद फवाद गफ्फार सोमरू और SSP हैदराबाद अब्दुल सलाम शेख ने सिंध हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस की चौथी लहर में मुस्बत केसेस की शरह में इजाफे के बाद नाफिज किए जाने वाले लॉकडाउन और जारी करदा SOPs पर अमल दरामद के लिए मुतल्लिका अफसरान की जानिब से हैदराबाद में किए जाने वाले इंतजामात का जायजा लिया। इस मौका पर DC हैदराबाद ने तमाम मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की कि वो सिंध हुकूमत की जानिब से जारी करदा SOPs पर मुअस्सर अमल दरामद को यकीनी बनाएं ताकि वायरस के फैलाव को रोका जा सके। DC हैदराबाद और SSP हैदराबाद ने तालुका बरकत भाई टेनिस हॉल कासिमाबाद में कायम आर्जी वैक्सीनेशन सेंटर का भी जायजा लिया और वहाँ मौजूद अफसरान से वैक्सीनेशन के अमल के हवाले से मालूमात भी ली। मुख्तियार कासिमाबाद, माजिद अली खासखेली और दीगर अफसरान इस मौका पर उनके हमरा थे। वादजा उन्होंने शहर के मुख्तलिफ इलाकों हैदर चौक, बुल सेंटर, ठंडी सड़क, आटोभान रोड, पौने 7 चौक, मिठाई चौक, गद्दू चौक, अमलदार चौक समेत शहर भर का दौरा किया। उन्होंने अवामुन्नास से अपील की कि वो बिला ज़रूरत घरों से ना निकलें और मास्क इस्तेमाल लाजमी बनाएं क्योंकि एहतियात इलाज से बेहतर है। शाहबाद के इलाके बस्ती नूर शाह में बाग से अनार तोड़ने पर बाग के मालिक ने 9 साला बच्चे सामल को रस्सी से बांधकर उल्टा लटका कर तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस के मुताबिक वाकया 2 रोज कबल पेश आया। 9 साला सावल पर तशद्दुद करने की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो थाना राजराम की पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। बच्चे के वालिद का कहना है कि 5 घंटे से ज़ायद वक्त तक बच्चे को बांधकर अपने पास रखा गया और 3000 रुपए लेकर बच्चे की जान बख्शी की गई। पुलिस के मुताबिक बच्चे के वालिद की मदय्यत में थाना राजराम में गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। फेसबुक ते वीडियो वायरल थी गई है तो सब बहु अरमान लगे जो लोग लटकाई खड़न और एक बंदा मोचे वाली जुत्ती था ना वो खला चाहिए खड़ा उन्हें मारे ने एक बंदा को रस्सा पकड़ के लटकाई बैठा है तो ये हूँ पता साकू कहने भाई कितने वेले पकड़ गए साकू कम अद कम 4-5 घंटे बाद पता लगे इतना जो इलाके वाल गए नहीं तो साढ़े मुआज़ बंदे ने उन्हें नहीं छोड़ा वाल पीछे उन्हें पैसों की डिमांड की ने उस तो बाद अल्लाह बेहतर जान दे असा नाल कोई कंप्रोमाइज़ उन्होंने कहने तैयार